नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूल। उत्तर प्रदेश में अतिक्रमण और अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई अब केवल एक प्रशासनिक कदम नहीं रह गई है, बल्कि ये योगी सरकार की सख्त नीति और नियमों के पालन का प्रतीक बन गई है। गोरखपुर और बरेली जैसे शहरों में ये कार्रवाई लगातार जारी है, जहां बिना कानूनी मंजूरी के बने मकान, अवैध कॉलोनियां, स्कूल और तालाब की जमीन पर कब्जे हटाए जा रहे हैं। बुलडोजर कार्रवाई अब एक आम बात बन चुकी है और ये साफ तौर पर दिख रहा है कि योगी सरकार अतिक्रमण और अवैध निर्माण के खिलाफ कितनी सख्त है। हर कदम पर कार्रवाई की तैयारी इतनी व्यवस्थित तरीके से की जा रही है, देखा जा सकता है कैसे बुलडोजर एकदम तैयार खड़ा है और अतिक्रमण कार्यों पर गाज गिराने के लिए तत्पर है। गोरखपुर और बरेली जैसे शहरों में एक के बाद एक अवैध कॉलोनियां, प्लॉट्स और कब्जों पर कार्रवाई की जा रही है। ये सिर्फ प्रशासनिक कदम नहीं है, बल्कि लोगों को चेतावनी भी है कि बिना कानूनी जांच और मंजूरी के जमीन लेना या निर्माण करना पूरी तरह अवैध माना जाएगा। अधिकारियों का साफ कहना है कि किसी भी तरह की लापरवाही, नियमों की अनदेखी या बिना मंजूरी के कब्जे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं विस्तार से। यूपी में अतिक्रमणकारियों की उड़ी नींद। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और बरेली में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ सरकार ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार उन कॉलोनियों की पहचान की है जिनमें लोगों ने बिना किसी कानूनी मंजूरी के प्लॉट बनवाए और वहां रहना शुरू कर दिया। ऐसे अतिक्रमणकारियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई तेज हो गई है। अधिकारियों के अनुसार गोरखपुर में करीब 153 अनियोजित कॉलोनियों को चिन्हित किया गया है, जो लगभग 600 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है। इन कॉलोनियों में जमीन कारोबारियों ने अवैध तरीके से करीब 500 करोड़ रुपए का लेन देन किया है। इन कॉलोनियों में लोगों ने प्लॉट खरीदे, लेकिन सड़क, नाली, जल निकासी, पार्क और अन्य मूलभूत सुविधाओं की अनुपस्थिति के कारण अब उन्हें भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। और इस प्रक्रिया के दौरान न केवल बाउंड्री वॉल और गेट तोड़े जा रहे हैं, बल्कि इन कॉलोनियों के अवैध हिस्सों को पूरी तरह ध्वस्त किया जा रहा है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण के वीसी आनंद वर्धन सिंह ने बताया है कि पहले ही 88 अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया जा चुका है और अब 65 कॉलोनियों पर कार्रवाई की जा रही है। उनका कहना है कि लोगों को प्लॉट खरीदते समय सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि बिना जीडीए से मंजूरी के खरीदी गई जमीन और प्लॉट भविष्य में पूरी तरह अवैध साबित हो सकते हैं। उन्होंने ये भी साफ किया कि नियोजित कॉलोनियों में सड़क की चौड़ाई कम से कम 30 फीट होती है, जिससे आवागमन आसान होता है और पौधारोपण के लिए भी पर्याप्त जगह रहती है। इसके अलावा बच्चों के खेलने के लिए भी पार्क, स्कूलों के लिए प्लॉट और पूरी तरह विकसित ड्रेनेज सिस्टम जैसी सुविधाएं सुनिश्चित होती हैं। विद्युत व्यवस्था के लिए खंभे और तार स्थायी रूप से सड़क के किनारे लगाए जाते हैं, जिससे बिजली कनेक्शन में कोई समस्या नहीं आती। इस तरह की सुविधाओं का अभाव ही उन अनियोजित कॉलोनियों को असुरक्षित और परेशानी के साथ बनाता है। गोरखपुर के खोराबार निवासी कमलेश मौर्य ने बताया है कि उन्होंने 5 डेसिमल जमीन खरीदी थी, जो कि अवैध कॉलोनी में थी। अब जीडीए ने वहां का गेट और बाउंड्री वॉल तोड़ दिया है। उनके अनुसार उनकी मेहनत और कमाई फंस गई है और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसी तरह रुस्तमपुर क्षेत्र के मुन्ना रावत ने कहा है कि उन्होंने 2022 में आत्मदीप चौक के पास 2 प्लॉट खरीदे थे, लेकिन क्योंकि प्लॉट का लेआउट जीडीए से पास नहीं था, उनकी प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया गया। ये घटनाएं साफ दिखाती हैं कि बिना कानूनी मंजूरी के जमीन खरीदना और निर्माण करना भविष्य में कितना जोखिम भरा हो सकता है, जिस तरह की कार्रवाई सरकार ने की है। जीडी के मुख्य अभियंता किशन सिंह ने कहा है कि सरकार लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रही है, ताकि वो नियोजित कॉलोनियों में ही निवेश करें। विकसित कॉलोनियों में सभी जरूरी सुविधाएं पहले से योजना अनुसार बनाई जाती है। सड़क, ड्रेनेज, पार्क, स्कूल और विद्युत प्रणाली की पूरी तैयारी की जाती है, जिससे न केवल रहने वाले सुरक्षित रहते हैं, बल्कि जीवन भी आसान और सुव्यवस्थित बनता है। उन्होंने ये भी कहा है कि नियोजित कॉलोनियों में पार्क और खेल का मैदान बच्चों के लिए सुरक्षित माहौल मुहैया कराते हैं और आवागमन के दौरान सड़क की चौड़ाई पर्याप्त होती है, यानी कि सीधे सीधे किसी भी आम जनता को परेशानी नहीं होगी अगर वो अवैध निर्माण पे नहीं करता है, अगर वो अतिक्रमण नहीं करता है। बाबा का गर्जा बुलडोजर। बरेली में नगर निगम ने भी तालाब और स्कूल की जमीन पर किए गए अवैध कब्जों को हटाने की तैयारी शुरू कर दी है। डेलापीर और महेशपुर ठाकुरान में तालाब और शाहबाद में स्कूल की जमीन पर
बनाए गए अवैध मकानों को हटाने के लिए नोटिस जारी किया गया था। कब्जेदारों को 10 अक्टूबर को नोटिस दिया गया और कब्जा खुद हटाने के लिए 15 दिन का समय दिया गया। यह अवधि 24 अक्टूबर को समाप्त हो रही है। अगर कब्जे नहीं हटाए गए तो नगर निगम 25 अक्टूबर से बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर सकता है। अतिक्रमण प्रभारी राजवीर सिंह ने कहा है कि जैसे ही अधिकारियों के निर्देश मिलेंगे कार्रवाई तुरंत की जाएगी। नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने यह भी कहा है कि अवैध निर्माण पर कार्रवाई पहले से जारी है और चिन्हित कब्जों को हटाया जाएगा। शहर में बवाल और विवाद के बावजूद अवैध निर्माण पर बीडीए और नगर निगम का शिकंजा कसता जा रहा है। जिस तरीके से कुछ दिनों पहले देखने को मिला था कि बरेली में जो व्यवस्था है वो थोड़ी सी हिंसा पूर्वक हो गई थी, हिंसा जो है भड़क रही थी, लेकिन अब वहां सब कुछ शांत है। लेकिन सरकार एक्शन मोड में आ गई है। फाइक एनक्लेव के 2 मकानों के निर्माण को अवैध घोषित कर बारादरी पुलिस के जरिए नोटिस भेजा गया है। बुलडोजर कार्रवाई अब एक आम बात बन चुकी है। योगी सरकार ने साफ किया है कि अवैध कब्जों और निर्माण पर किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। अधिकारियों के अनुसार जमीन की जांच किए बिना अगर किसी ने निर्माण किया तो वो भी अवैध माना जाएगा। अतिक्रमण का हुआ सफाया। ये कार्रवाई केवल अतिक्रमण हटाने तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों को ये संदेश देने के लिए भी है कि जमीन खरीदते समय कानूनी मंजूरी लेना अनिवार्य है। नियोजित कॉलोनियों और प्लॉट्स में रहने वाले लोग न केवल सुरक्षित रहते हैं बल्कि बुनियादी सुविधाओं का लाभ भी उठा पाते हैं। ये कार्रवाई भविष्य में अतिक्रमण और अवैध निर्माण को रोकने में मदद करेगी और समाज में सही निवेश और कानूनी नियमों के पालन का संदेश भी देगी कि किस तरीके से अगर अतिक्रमण किया है तो बुलडोजर जरूर गरजेगा। अतिक्रमणकारियों के लिए ये समय बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है। कई लोगों ने जमीन में किए गए अपने निवेश और मेहनत की शिकायत की है। कमलेश मौर्य, मुन्ना रावत जैसे लोग इस बात की ओर इशारा करते हैं कि बिना कानूनी मंजूरी के प्लॉट खरीदना भविष्य में भारी नुकसान का कारण बन सकता है, जिस तरीके से अभी देखने को मिला है। नगर निगम और विकास प्राधिकरण ने स्पष्ट कर दिया है कि सभी अवैध कब्जों और निर्माण की निगरानी लगातार की जा रही है। किसी भी कब्जे को हटाने से पहले पूरी तरह से उसके दस्तावेजों की जांच की जाएगी। बुलडोजर कार्रवाई ये साफ करती है कि योगी सरकार ने अतिक्रमण और अवैध निर्माण के खिलाफ शून्य सहनशीलता नीति अपनाई है। चाहे वो स्कूल की जमीन हो, तालाब का क्षेत्र हो या बिना मंजूरी की कॉलोनी, सभी पर समान रूप से कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले भी कई अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई की जा चुकी है और अब यह क्रम जारी रहेगा। इस तरह की कार्रवाई से केवल अतिक्रमणकारियों को ही नहीं बल्कि समाज को भी लाभ होगा, जान से निजात मिलेगा। देखा जाएगा जो परेशानियां होती हैं अवैध निर्माण के चलते, उससे उनको निजात मिलेगा। नियोजित कॉलोनियों में रहने वाले लोग सुरक्षित और व्यवस्थित वातावरण में रह पाएंगे। सड़क, जल निकासी, विद्युत और अन्य बुनियादी सुविधाओं का भी उचित विकास होगा। अगर सरकार ने ये कदम नहीं उठाया होता तो भविष्य में और अधिक अतिक्रमण और अवैध कॉलोनियों का निर्माण होता। ये कार्रवाई न केवल वर्तमान समस्याओं को सुलझाएगी बल्कि भविष्य में भी कानूनी और सुरक्षित जमीन पर ही निर्माण सुनिश्चित करेगी। योगी सरकार का मकसद केवल अवैध कब्जों को हटाना नहीं है बल्कि लोगों को जागरूक करना भी है। उन्होंने ये संदेश दिया है कि जमीन खरीदते समय और निर्माण करते समय नियमों और प्राधिकरण की मंजूरी लेना अनिवार्य है, नहीं तो वो अवैध माना जाएगा और उस पर आगे चलकर बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल सकती है। जो लोग इस नियम का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई सीधे तौर पर की जाएगी। इस पूरे परिदृश्य में ये साफ हो गया कि राज्य सरकार ने लोगों को कानूनी और नियोजित कॉलोनियों में निवेश करने की ओर प्रेरित करने का निर्णय लिया है। अवैध कब्जों और निर्माण को हटाना केवल प्रशासनिक कार्रवाई नहीं बल्कि समाज में नियमों और कानून के प्रति जागरूकता बढ़ाने का भी प्रयास है। लोग अब समझने लगे हैं कि बिना मंजूरी की जमीन में निवेश करना केवल नुकसान का कारण बन सकता है। गोरखपुर और बरेली में बुलडोजर कार्रवाई ये संदेश साफ कर रही है कि राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरण अवैध कब्जों और निर्माण के मामलों में कोई समझौता नहीं करेंगे। ये केवल अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं है बल्कि लोगों को कानूनी और नियोजित कॉलोनियों में निवेश करने की चेतावनी भी है। नियोजित कॉलोनियों में सभी बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता, सुरक्षित आवागमन और व्यवस्थित इंफ्रास्ट्रक्चर सुनिश्चित होता है, जिससे समाज में जीवन स्तर भी बेहतर होता है। योगी सरकार का ये कदम भविष्य में अवैध निर्माण और अतिक्रमण को रोकने के लिए निर्णायक साबित होगा और लोगों में नियमों और कानून के प्रति जागरूकता बढ़ाने का काम करेगा। इससे पहले अवैध अतिक्रमणकारियों हो या माफिया ही क्यों ना हो, उन पर भी बुलडोजर की कार्रवाई देखी जाती है। ऐसे में ये कार्रवाई सिर्फ सख्ती नहीं बल्कि संरक्षित और व्यवस्थित विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल भी है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।